नमस्ते बहनों भाई, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ छोटा सा रिव्यू लेंगे स्टॉक टोटली जितने भी इंडेक्स हैं जो भी वर्ल्ड मार्केट में है, और मेजर जो इंडेक्स है डाउ जोन्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। जो मंडे के ट्रेड्स है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो इंपॉर्टेंस लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंपॉर्टेंस लेवल को लेके ही रहिएगा। देखिए, एक 1000 पॉइंट्स का गिरावट तो आया है डाउ जोन्स में। ये एक चिंताजनक बात भी है। तो डाउजन एक सपोर्ट के आसपास बंद हुआ है। जो 33,700 का लेवल है, ये डाउजन के लिए हमेशा इतना दिन का सपोर्ट्स का काम कर रहा है। यदि डाउजन यदि 33,200 के नीचे ट्रेड करेगा या कोई मंथली या वीकली कैंडल क्लोज होगा तो ही डाउजन के नीचे के लेवल्स खुलते हैं, वरना नीचे के लेवल्स नहीं खुलते हैं। एक मैं आप लोगों को ट्रेंड बता देता हूँ। देखिए, डाउजन्स में ये जो ट्रेंड है, देखिए ये ट्रेंड जैसे कि ये ट्रेंड हो रहा है, तो डाउजन दोनों दोनों तरह से ही ट्रेंड हो रहा है। ये दोनों दोनों जैसे ट्रेंड कर रहा है। देखिए, डाउजन से यदि अगर यहाँ कंसोलिडेट करते करते फिर वापस ऊपर भी जा सकता है। यदि इस लेवल को तोड़ के 33,200 का लेवल को तोड़ के अगर नीचे कोई कैंडल मंथली या वीकली कैंडल क्लोज होता है तो ही डाउजन बैरिश होगा, वरना डाउजन बैरिश नहीं होगा। नहीं तो डाउजन के ऊपर के देखिए, ये कंसोलिडेशन का ही लेवल है जो मैंने वन डे का चार्ट लगाया। यही कंसोलिडेट करेगा। अगर जिस तरह अगर नीचे की ओर तोड़ के नीचे की ओर आएगा तो नीचे के घर खुलेंगे। यदि ऊपर के अगर तोड़ के जाएगा तो ऊपर के घर खुलेंगे। यदि 35,000 को तोड़ के ऊपर की ओर ट्रेड करता है तो ऊपर के सभी घर खुल जाएंगे, जो डाउ जोन्स को 40,000 तक भी लेके जा सकते हैं। यदि इसके नीचे अगर तोड़ कर ट्रेड करता है, 32,200 को तोड़ करके ट्रेड करता है नीचे की ओर, तो सीधे 30,000 के भी लेवल डाउ जोन्स के नीचे की ओर खुलते हैं। तो सेम ऐसे भी जितने भी मार्केट है, देखिए जितने भी इंडेक्स है, वर्ल्ड के इंडेक्स है, वो सब डाउ जोन्स को ही फॉलो करते हैं, या डाउ जोन्स के ट्रेंड से ही, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा डाउ जोन्स में ही लगा है। और वही के इन्वेस्टर सभी मार्केट्स में, वर्ल्ड के सभी मार्केट्स में जाके इन्वेस्ट करते हैं। और वो वही जो एफआईएस है वो हमारे इंडेक्स में भी सेम ही जो पीपल्स है, वहां के जो म्यूचुअल फंड है जो भी है, वो भी इंडेक्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो चलते हैं सीधे निफ्टी के लेवल्स पे। तो देखिए, निफ्टी जो मैंने वन डे का कैंडल लगाया है। तो अभी प्राइस एक्शन यही बोल रहा है कि निफ्टी एक कंसोलिडेशन में है। ये प्राइस एक्शन यही बोल रहा है कि 3 हाई बनाने के बाद जो ये हाई टूट नहीं रहा है, मतलब ये प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि निफ्टी के डाउन ट्रेंड है। यदि निफ्टी 18,100 के ऊपर में जब तक सस्टेन नहीं होता है, ऊपर के घर नहीं आएंगे। और ऊपर के अगर घर तभी आएंगे जब ये तीन लेवल को क्रॉस करके निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा। 18,100 का लेवल, 18,350 और 18,600। इसके ऊपर कोई मंथली या वीकली कैंडल क्लोज होता है तो ही निफ्टी के ऊपर के घर खुलेंगे, वरना नहीं खुलेंगे। तो निफ्टी एक कंसोलिडेशन में ही रहेगा। 16,000 के आसपास बायर्स आएंगे और 18,000 के आसपास आपको सेलर्स मिलेंगे। और जिस जिस तरह जिस की और ब्रेकआउट होगा, उसी तरफ मार्केट उस ट्रेंड को हमेशा कम से कम 1 ईयर नहीं तो 6 मंथ के लिए तो जरूर ही ये ट्रेंडेबल में जाएगा। तो देखिए अभी तो मंडे के लिए 280 का लेवल, 17,280 का लेवल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। 280 का लेवल से का ऊपर ट्रेड करता है तो ऊपर के घर खुलेंगे, और 17,100 के नीचे ट्रेड करता है तो पहला लेवल आएगा 16,800 का। ये लेवल्स आएंगे आपके नीचे के। और ये एक सपोर्ट जोन मैं बता देता हूं कि 16,300 का जो लेवल्स है, 16,380 का लेवल्स है, शायद निफ्टी यहां खुले। अगर निफ्टी अगर नीचे खुलता है 500 पॉइंट के नीचे अगर कुछ भी, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। और मेजर एक सपोर्ट बता देता हूं, जब तक 15,900 के नीचे में जब तक निफ्टी ट्रेड नहीं करता है कंटिन्यूसली, उसके नीचे कोई वीकली या मंथली कैंडल क्लोज नहीं होता है, निफ्टी बैरिश भी नहीं है, तो क्या होगा कि इस लेवल के आसपास आएगा। तो ये जो स्टॉक्स है जो निफ्टी को चलाते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, कोटक, एक्सिस और एसबीआई, ये बैंक निफ्टी के स्टॉक है, ये निफ्टी में भी है। और रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी और टीसीएस, ये चार दिग्गज हैं जो निफ्टी को चलाते हैं। इनमें ही बाइंग सेलिंग आएगा तो ही निफ्टी ऊपर आएगा। अगर निफ्टी में आप कितना भी कैंडल का, प्राइस एक्शन का ये कर लो, और कितने भी निफ्टी को आप देख लो, जब तक इन इन दिग्गजों में बाइंग नहीं आएगी ना, इनमें जब तक सेलिंग नहीं आएगी तो निफ्टी को नीचे भी नहीं जा सकता है, और इनमें बाइंग नहीं आएगा तो निफ्टी को ऊपर की ओर भी नहीं ले सकता है। सेम बैंक निफ्टी में भी है। देखिए, बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन है। तो बैंक निफ्टी यदि जब तक 36,300 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो बैंक निफ्टी के ऊपर के भी घर नहीं आएंगे, तो बैंक निफ्टी के नीचे के ही घर आएंगे। और बैंक निफ्टी तब तक मैंने बुलिश रहेगा जब तक ये 34,000 का लेवल नीचे की ओर नहीं तोड़ता है।
अगर इसके नीचे 34,000 के नीचे अगर कोई मंथली या वीकली कैंडल क्लोज होता है तो ही बैंक निफ्टी ज्यादा बेरिश होगा, जो बैंक निफ्टी को 33,000 के लेवल्स तक भी बैंक निफ्टी नीचे की ओर जा सकता है। यदि बैंक निफ्टी इस लेवल को हमेशा के लिए होल्ड करता है 38,000 को, तो ऊपर इसके घर खुलेंगे जो बैंक निफ्टी को 50,000 तक भी लेके जा सकता है। देखिए ये जो लेवल्स है इसमें कोई मंथली या वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो जो रेजिस्टेंस है अभी भी स्ट्रिक्टली वही रेजिस्टेंस है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ जो स्टॉक्स है जो इनमें बाइंग आएगा तो ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग आएगा, वरना नहीं आएगा। देखिए एचडीएफसी बैंक रिव्यू ले लेते हैं। एचडीएफसी बैंक जब तक 1400 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा बैंक निफ्टी को ऊपर खींच ही नहीं सकता है, मैं आपको सीधी बात बताता हूं। और यदि 1300 का लेवल अगर एचडीएफसी बैंक तोड़ता है तो एचडीएफसी बैंक के 1000 के लेवल नीचे की ओर खुल जाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल 1400 का और 1300 का। अगर 1300 के नीचे अगर एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूसली ट्रेड करता है और नीचे के घर खुल जाते हैं तो एचडीएफसी बैंक 1000 की ओर भी जा सकता है। तभी अभी एक ही स्टॉक ने मेजर लेवल तोड़ा है, वो कौन सा? एचडीएफसी बैंक ने 1400 का लेवल अभी तक नहीं तोड़ा था, उसने तोड़ा है आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक में भी देखिए, अभी देखिए सबसे ज्यादा कॉम्युलेटिव वॉल्यूम कहाँ है? 1500। तो 1520 के ऊपर में जब तक ट्रेड नहीं करेगा तो इसके ऊपर के भी घर नहीं आएंगे। किसके? एचडीएफसी बैंक के। सेम आईसीआईसी बैंक, देखिए आईसीआईसी बैंक भी एक सपोर्ट है। तो आईसीआईसी बैंक का जो मेजर सपोर्ट है वो 716 का है। तो ये जब तक 716 को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करेगा तो ही नीचे के घर खुलेंगे। तो आपको मिनिमम ये 690 का लेवल्स दिखेगा, यहीं पर अगर कॉन्सेंट्रेट करके फिर आईसीआईसी बैंक जब तक इस लेवल को तोड़ के 690 को तोड़ के नीचे की ओर कोई मंथली वीकली कैंडल क्लोज नहीं होता है तो भी आईसीआईसी बैंक भी बेरिश नहीं है, ये कंसोलिडेशन में ही रहेगा। देखिए ये इन्वेस्टर यहां से ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे लेके जाते हैं, फिर ऊपर या नीचे। ट्रेंड तो बेरिश का ही है। देखिए यहाँ एक हाई बना, यहाँ एक हाई बना, तो हायर हाई बन नहीं रहा, मतलब हायर हाई है वो लोअर हाई बन रहा है नीचे की ओर। तो आईसीआईसी बैंक को देखें तो आईसीआईसी बैंक तभी फुल्ली बुलिश हो जाएगा जब इसके ऊपर में कोई मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगा। कौन सा? 785 के ऊपर में कोई मंथली कैंडल अगर क्लोज होता है तो ही बुलिश होगा, वरना नहीं होगा। यदि इस लेवल को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करता है 716 को, या मंथली कोई कैंडल क्लोज होता है नीचे की ओर, तो ये बेरिश हो जाएगा, नीचे के लेवल से खुलेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में भी वही है। देखिए ये इसने, देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ है हमारे पास? 1781 के आसपास है। तो जब तक ये 1829 के ऊपर में कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं करता, इसके ऊपर के भी लेवल्स नहीं आएंगे। और यदि ये इस लेवल को अगर तोड़ देता है 16,075 को अगर तोड़ देता है, 1675 को नीचे की ओर तोड़ कर ट्रेड करता है तो इसके मेजर्स लेवल नीचे की ओर खुलते हैं। किसके? कोटक महिंद्रा बैंक के। जो कोटक महिंद्रा बैंक को 1300 तक भी लेके जा सकता है नीचे की ओर। तो जो लेवल्स बता रहे हैं उसी से ही बैंक निफ्टी के भी लेवल्स खुलेंगे नीचे की ओर, और इसमें बाइंग आएगा तो बैंक निफ्टी के भी ऊपर के बाइंग आएंगे। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का 800 के आसपास एक अच्छा मेजर रेजिस्टेंस है। देखिए है मेजर रेजिस्टेंस, तो ये भी यही जगह कंसोलिडेट कर रहा है। और देखिए 95 के आसपास ज्यादा वॉल्यूम बना है, जिन लोगों ने सेल किया है, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, देखिए ये 95 के आसपास ही है। तो एक्सिस बैंक एक मेजर लेवल बता देता हूं कि एक्सिस बैंक यदि इस लेवल के नीचे अगर कंटिन्यूसली ट्रेड करता है, मतलब ये जो लेवल है 734 के नीचे कंटिन्यूसली अगर ट्रेड करता है तो एक्सिस बैंक के नीचे के घर से आएंगे, जो एक्सिस बैंक को मिनिमम 650 तक लेके जा सकता है, 650 तक लेके जा सकता है। तो एक्सिस बैंक तभी बेरिश हो जाएगा जब 650 के नीचे में कोई मेजर, मतलब 1 वीक का या कोई 1 मंथ का कैंडल क्लोज होगा तो ही मेजर होंगे, नहीं तो एक्सिस बैंक को यही जगह से इन्वेस्टर वापस बाय कर लेंगे और यहाँ पर सेल कर लेंगे। यही 200 पॉइंट में ही, 150 पॉइंट में भी एक्सिस बैंक घूमता रहेगा। देखिए यही प्राइस एक्शन बताता है, सपोर्ट के पास बाय कीजिए और रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए, यही स्टॉक मार्केट है। देखिए मैंने कहा था कि 520 के ऊपर में जब तक एसबीआई नहीं रुकता है तो एसबीआई के ऊपर के भी घर नहीं आएंगे। देखिए ऊपर के घर नहीं आए। मैंने बैंक निफ्टी का रिव्यू का वीडियो डाला था, पांच स्टॉक इसमें मैंने मेंशन किया था।
तो सबसे ज्यादा कॉमन लेवल पे इंटरेस्ट कहाँ है? 500 के, या 500 के नीचे 12 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो नीचे के घर खुल जाएंगे। तो अभी ये लेवल्स में अगर इसके नीचे जाता है तो ही नीचे के घर खुलते हैं। ये लेवल्स के नीचे अगर ट्रेड करता है तो, ये अगर 480 के नीचे 480 या 480 के नीचे ट्रेड करेगा तो ये नीचे के लेवल्स दिखाएगा, जो मिनिमम आपको यहां तक लेके आ सकता है। कहां पर ही? 450 तक, 450 तक लेके आ सकता है। और इसका एक मेजर लेवल है 430 का। ये 430 के नीचे ट्रेड करेगा जब तक एसबीआई, तो अभी एसबीआई के नीचे के घर खुलेंगे जो एसबीआई को 350 या 300 तक लेके जा सकता है। वरना ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा 430 का, तब तक एसबीआई को कोई नीचे के भी घर नहीं आएंगे। इन्वेस्टर लोग यहाँ उसे अट्रैक्टिव लगेगा, बाय करेगा, फिर ऊपर लेके चला जाएगा। यही देखिए हो रहा है। सपोर्ट के आसपास बाय कर रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास सेल कर रहा है। रिलायंस देखिए, रिलायंस यदि कंटिन्यूसली ऊपर की ओर, मतलब 2700 या 2750 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो रिलायंस के ऊपर के भी घर खुलते हैं, जो रिलायंस को 4 से 5000 तक लेके जा सकते हैं। यदि इस लेवल को अगर होल्ड नहीं करता है, 27 अगर 50 को अगर होल्ड नहीं करता, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के आसपास है, अगर इस लेवल को अगर होल्ड नहीं करता है तो रिलायंस के नीचे के घर खुलेंगे। तो रिलायंस के नीचे के कौन कौन से घर खुलेंगे? 2674, 2600 का लेवल खुलेगा और 2565 का भी लेवल खुलेगा। और ये सपोर्ट का काम करेगा अभी, जो 2500 का, जो देखिए 2500 के नीचे अगर ट्रेड करता है, देखिए ये कंसोलिडेशन का ही लेवल है, ये कंसोलिडेशन का डबल बॉटम बना के ऊपर की ओर गया है। यदि 2500 के नीचे की ओर अगर ट्रेड करेगा तो फिर नीचे के घर खुलेंगे इसके, जो इसको 2200 तक भी लेके आ सकता है। ये लेवल जब तक नहीं टूटता है, 2200 का लेवल जब तक नहीं टूटता है, तब तक 1800 या 1900 के लेवल्स नीचे की ओर नहीं आएंगे। किसके? रिलायंस के, क्योंकि रिलायंस ने कोई नीचे के मेजर सपोर्ट नहीं तोड़ा है। सेम इंफोसिस में है। देखिए इंफोसिस ने एक बहुत मेजर लेवल, जो देखिए मेजर लेवल को तोड़ा है। कौन सा? इंफोसिस ने 1660 का जो लेवल था अभी तक उसने होल्ड करके रखा था, वो उस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब इस नीचे के, जब तक वो 1660 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, निफ्टी को ऊपर की ओर खींच ही नहीं सकता है वो, उसके अंदर पावर ही नहीं रहेगा। उसके अंदर फुल फेथ पावर कब आएगा? जब वो 1700 के ऊपर ट्रेड करेगा तो निफ्टी को ऊपर की ओर खींचेगा, तो निफ्टी के ऊपर के घर आएंगे। अभी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खींच के रखा है ना, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट बुकिंग होगा और इसमें इंफोसिस में भी होगा, तो मैंने निफ्टी नीचे ही आएगा ना, तो निफ्टी को ऊपर तो लेके जा नहीं सकता है। तो जब तक ये 1600 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा या 1700 के ऊपर में जब तक नहीं आएगा, इंफोसिस के ऊपर के कोई भी लेवल्स नहीं आएंगे, इंफोसिस के नीचे के ही लेवल्स आएंगे। एचडीएफसी, इसने भी एक बहुत कंसोलिडेशन, देखिए एक मेजर सपोर्ट के आसपास एचडीएफसी ट्रेड कर रहा है, बहुत मेजर सपोर्ट है। ये 2100 का लेवल अगर तोड़ता है एचडीएफसी के, तो उसको 1400 या 1500 के भी लेवल नीचे की ओर खुलते हैं। और ये तब तक बुलिश नहीं होगा जब तक ये 2700 के ऊपर ट्रेड नहीं करता। कौन? एचडीएफसी। ये जो लेवल्स है, जब 2700 या 2600 को होल्ड करके जब तक ये ट्रेड नहीं करता है, एचडीएफसी के ऊपर के भी लेवल नहीं आएंगे। देखिए एक कंसोलिडेशन का लेवल है। देखिए अभी इन्वेस्टर लोग को यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ बाय करते हैं। अभी इनको गैप डाउन हुआ, यहाँ उन लोगों को अट्रैक्टिव लगा कि ये प्राइस अट्रैक्टिव है, मुझे सेल करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। तो एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है, सपोर्ट के आसपास खड़ा है। 2100 का लेवल अगर तोड़ता है नीचे की ओर, तो एचडीएफसी के नीचे के भी लेवल खुलते हैं। देखिए ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक 3400 का लेवल्स नीचे की ओर तोड़ के नहीं ट्रेड करता है, कौन? टीसीएस, तब तक टीसीएस के ऊपर भी कर नहीं आएंगे। और टीटीएस जब तक ऊपर में, ये जो 3800 का जो लेवल्स है, ऊपर में कोई मंथली या वीकली कैंडल क्लोज नहीं होता है, तो इसको ऊपर के भी लेवल्स नहीं आएंगे। यही कंसोलिडेशन में ही रहेगा। देखिए सपोर्ट के आसपास बाइंग हो रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास सेल हो रहा है। यही स्टॉक मार्केट है, यही रेंज है। यही रेंज आपको कहां दिखता है? ये जो चार्ट देख रहे हैं, देखिए टीसीएस का देखिए, ठीक है, टीसीएस का चार्ट देखिए और देखिए सेम चीज यहां दिख रहा है आपको। तो यहां पर गया टीसीएस में प्रॉफिट बुकिंग है, यहां गया इंफोसिस में प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये दिग्गज के जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल है, वही सेम चीज निफ्टी में एक नंबर बन के आता है, कंबाइंड नंबर बन के आता है, जो हम लोगों को वहां दिखता है। कहां पर ही? इंडेक्स में। यदि ये अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 2700 के नीचे खुलेगा
तो नीचे की ओर लेके जाएगा निफ्टी को, मिनिमम 70-80 पॉइंट नीचे की ओर लेके जाएगा। यदि एचडीएफसी बैंक अगर 1300 के नीचे खुलता है तो ये भी इसमें भी 8% का ये है, ये भी कम से कम नीचे में 80-90 पॉइंट नीचे खींच सकता है। तो जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी लेवल निकल के आते हैं प्राइस एक्शन के अनुसार, तो वो यही स्टॉक से निकल से आते हैं, उनका कोई अपना नहीं है। हाँ, ये स्टॉक में लेवल्स निकल के आते हैं, उसके से ही उसे फ्यूचर्स और मैंने फ्यूचर्स जे और ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है। तो फ्यूचर ऑप्शन जो है वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो लोग जो इतना पैसा लगाते हैं स्टॉक में, कैश में लगाते हैं, तो उन लोगों को हेजिंग भी करना पड़ता है। यदि कैश के स्टॉक नीचे आते हैं तो उन लोगों को लॉस भी होता है, तो वही बैलेंस करने के लिए लोग फ्यूचर ऑप्शन में अपने ट्रेड्स बनाते हैं, जिनको उन लोगों का जो प्रॉफिट होता है वहां बैलेंस होता है। किसके? एफआईएस है, डीआईएस है, और जो प्रोज है, और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है। ये 4 इन्वेस्टर तो है हमारे मार्केट में। तो देखिए मेजर मैं वही बता देता हूं कि निफ्टी यदि 1680 800 के नीचे अगर खुलता है तो ये सपोर्ट लेवल रहेगा, 1600 400 का लेवल रहेगा जो निफ्टी को सपोर्ट देगा। और निफ्टी को यहीं पर ही आप 16,300 के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। 16,800 के नीचे जब तक निफ्टी जाके ट्रेड नहीं करेगा तो निफ्टी के कोई भी नीचे के लेवल नहीं खुलेंगे। और एक मेजर लेवल बताता हूं, 15,900 के नीचे अगर जब तक निफ्टी कोई 1 मंथ का कैंडल या कोई वीकली कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक निफ्टी बेयरिश भी नहीं है। ये सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट पे फिर ऊपर लेके चला जाएगा। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के आसपास आए बेच दे, बाहर हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? निफ्टी को फ्यूचर यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, जिसकी और जब मेजर ब्रेकआउट देगा, एक बार स्टॉप लॉस हिट होगा तो रेंज में है मार्केट, तो एक बार का पैसा जाएगा। नहीं तो यही जगह पे स्टॉप लॉस लेके बाय करते रहे, सेल करते रहे। तो सेम वैसे ही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 38,000 के आसपास जाता है तो बैंक निफ्टी फुस हो जाता है, तो बैंक निफ्टी के नीचे के घर आते हैं। तो यही लेवल से बैंक निफ्टी के भी 34,000 के आसपास होता है, वहां पर अट्रैक्टिव लगता है भाई लोग ने वहां से फ्यूचर। तो आप 34,000 के आसपास मिलता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। 34,000 के नीचे जब तक वो वीकली मंथली कैंडल क्लोज नहीं होगा, बैंक निफ्टी का कोई भी नीचे के घर नहीं आएंगे। और 18,000 का जो लेवल्स है, 38,000 का जो लेवल्स बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है, इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है, कोई मंथली वीकली कैंडल क्लोज होता है तो ही ऊपर के लेवल्स आएंगे, वरना कोई भी लेवल्स नहीं आएंगे। तो मैंने आप लोगों को दिग्गजों के लेवल्स बता दिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी के उसके ट्रेंड भी बता दिए। तो उन लोगों का जो नंबर जनरेट कहाँ से होता है, ये इन्हीं स्टॉक में से होता है। तो इन्हीं स्टॉक का सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखें और इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अनुसार ही जो टूटेगा, जो लेवल्स अगर एचडीएफसी बैंक, रिलायंस सब लेवल तोड़ेगा मंडे की ओर, तो ही निफ्टी नीचे आ जाएगा, वरना निफ्टी नीचे की ओर नहीं जाएगा। इसमें सेलिंग नहीं हुआ, ये सब ग्रीन में रहेगा तो निफ्टी ऊपर की ओर रहेगा, ये अगर रेड में रहेंगे तो निफ्टी नीचे की ओर रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैंने प्राइस एक्शन का आपको बता दिया है निफ्टी का ट्रेंड मंडे के लिए, जो वीक तक भी काम लगेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।